Hello everyone. Today I am going to start a new chapter, our body and its systems which are related to class 3. Dear student, आज हम क्लास 3 के न्यू चैप्टर आवर बॉडी एंड इट्स सिस्टम्स को शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और यह आपका पार्ट फर्स्ट होगा, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा बॉडी बना कैसे, और बनने में अगर सिस्टम्स का योगदान है तो ये सिस्टम्स कौन कौन से हैं और इन सिस्टम्स का कौन सा स्पेसिफिक जॉब है हमारे बॉडी के लिए। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी मनुष्यों का शरीर जो होता है वो कंप्लीटली अमेजिंग बॉडी है, एक प्रकार का जो है सो हम आश्चर्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मशीन की तरह व्यवहार करता है, लेकिन वो मशीन कैसा है तो उसके पास में सेंसेशन है जिसको हम अनुभूति कहते हैं या फिर भावनाएं कहते हैं। वो सेंसेशन जो कि मशीन के पास में मौजूद नहीं होता है। तो हमारा बॉडी वर्क्स कर रहा है मशीन की तरह, बट मशीन के पास में दे हैव नो सेंसेशन, लेकिन ये हमारे बॉडी के पास में बहुत तरह के सेंसेशंस होते हैं जो हम बॉडी सिस्टम्स के थ्रू पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी का निर्माण कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम ह्यूमन बॉडी के निर्माण को देखेंगे तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है सेल का। फिर इस सेल से जो है सो टिश्यूज का निर्माण होता है, जो हमारा दूसरा पॉइंट है टिश्यूज। और फिर इस टिश्यूज से जो है सो हमारा तीसरा ऑर्गन्स का निर्माण होता है। और फिर इस ऑर्गन से वेरियस ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, ऑर्गन सिस्टम्स का। और जब बहुत सारे वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ जुड़ते हैं तब एक ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, निर्माण होता है। और तब हम मानव काया को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये 5 स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, जिसमें हमारा पहला है सेल, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की शुरुआत उस कहां से होती है तो सेल से, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की सूक्ष्मतम इकाई, सूक्ष्मतम स्मॉलेस्ट इकाई को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका। फिर बहुत सारे सेल्स जुटेंगे तब टिश्यूज का निर्माण होता है, जिसको हम उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक। और जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ जुड़ते हैं तब अंगक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंगक, या फिर अंग भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, अंग। और जब बहुत सारे एक जैसे सिमिलर ऑर्गन्स ज्वाइन करेंगे एक साथ तब बनाएंगे वो ऑर्गन सिस्टम्स, जिसको हम कहते हैं अंगतंत्र। क्या कहते हैं, अंगतंत्र। और फिर बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तब एक ह्यूमन बॉडी या फिर मानव शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। एक बार पुनः हम स्टेप वाइज देखते हैं कि हमारा बॉडी और उस बॉडी के सिस्टम्स कैसे बनते हैं और कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं। तो उस बॉडी बनने के चरण में हमने सबसे पहला स्टेप देखा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अत्यंत माइन्यूट है, इट कांट बी विजिबल टू आवर आइज। ये हमारी आंखों से स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं है, हम उसे देख नहीं सकते हैं। फिर बहुत सारे जब सिमिलर सेल्स एक दूसरे से कंबाइन किया तब एक टिश्यूज का निर्माण हुआ, जिसको कि हम हिंदी में उत्तक कहते हैं। और जब बहुत सारे उत्तक या टिश्यूज एक साथ ज्वाइन करते हैं तब एक ऑर्गन या अंगक का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन से एक साथ जुड़ते हैं तब एक ऑर्गन सिस्टम या अंगतंत्र का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे अंगतंत्र या ऑर्गन सिस्टम एक साथ जुड़ते हैं तब एक मानव काया या मानव शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। डियर स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले अब बारी बारी से देखेंगे कि ये सेल क्या होते हैं, फिर टिश्यूज क्या होते हैं, फिर ऑर्गन्स क्या होते हैं, और हम टू द पॉइंट कहां आ जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम पर, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है आवर सिस्टम्स। हम किस किस सिस्टम के अधीन है, हमारे शरीर को बनाने में कौन कौन से सिस्टम काम करते हैं, उन सभी सिस्टम्स को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सेल, टिश्यूज और ऑर्गन्स को देखते हैं।
सेल, जिसको हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। पहला पॉइंट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में कहा जाता है कि सेल जो होती है वो अत्यंत सूक्ष्म इकाई है, और इसी से जो है सो एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का क्या होता है? निर्माण होता है। इट इज ऑल्सो referred as the structural and a functional unit of life। हमारे शरीर का जो भी निर्माण होता है, जिस तरह के हमारे बॉडी के शेप्स साइजेज बनते हैं, उस सब को बनाने में किसका योगदान है? तो सेल का योगदान है। साथ ही साथ हम हंसते हैं, हम छींकते हैं, हम श्वास लेते हैं, हम भोजन को पचाते हैं, हम रिप्रोडक्शन करते हैं, इन सभी फंक्शनल यूनिट को संपन्न करने में भी किसका योगदान माना जाता है? तो वो सेल ही है, जो कि हमारे स्ट्रक्चरल यानी कि संरचना, हम एक मानव, एक ऑर्गेनिज्म के निर्माण में सेल का ही योगदान होता है। साथ ही साथ उस ऑर्गेनिज्म के पूरे लाइफ एक्टिविटीज को चलाने में भी किसका योगदान माना जाता है? सेल का ही माना जाता है। डियर स्टूडेंट, तो ये सेल से रिलेटेड टर्म्स था। अब हम देखेंगे टिश्यूज को। टिश्यूज, when similar cells join with each other to perform a specific task, then they are called tissues। जब एक ही तरह के बहुत सारे सेल्स एक साथ जुटते हैं, तब किसका निर्माण होता है? टिश्यूज या ऊतकों का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे ऑर्गन्स को। ऑर्गन्स, when similar tissues combine with each other to complete a particular job, then they form an organ। और जब बहुत सारे सिमिलर टिश्यूज एक साथ कंबाइन करते हैं और एक तरह के स्पेसिफिक पार्टिकुलर जॉब को क्या करते हैं? संपन्न करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तब उस अवस्था में ये सब टिश्यूज मिलकर के और एक ऑर्गन या अंग का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब हम देखेंगे ऑर्गन सिस्टम को। ऑर्गन सिस्टम या अंगतंत्र। when many organs combine with each other to serve a specific job, then
they form the organ system. Then they form the organ system. जब बहुत सारे सिमिलर सेल्स, सिमिलर ऑर्गन्स एक साथ कंबाइन करते हैं, एक साथ जुटते हैं, तब जो जिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंगतंत्र कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे बॉडी सिस्टम में कुल 7 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। कितने ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं? 7 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। अब हम बारी बारी से उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। क्लासिफिकेशन को क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। अब हम अंगतंत्र को, पूरे अंगतंत्र को कितने भागों में बांटते हैं वो देखना है। देयर आर टोटल 8 ऑर्गन सिस्टम्स which are पहला देखेंगे स्केलेटल सिस्टम, दूसरा देखेंगे मस्कुलर सिस्टम, तीसरा देखेंगे नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और 8वां डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कुल 8 ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जिसमें से हमारा पहला है स्केलेटल सिस्टम, दूसरा है मस्कुलर सिस्टम, तीसरा है नर्वस सिस्टम, चौथा है रेस्पिरेटरी, पांचवा है सर्कुलेटरी, छठा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सातवां है एक्सक्रीटरी सिस्टम और 8वां है डाइजेस्टिव सिस्टम। डियर स्टूडेंट, हम इन बॉडी सिस्टम्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।